ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दिल से कहिए, थोड़ा मुस्कुराकर, खुशी से, उमंग उत्साह से, जोश से कहिए नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? वेरी गुड। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? तो फिर मॉर्निंग क्यों कहा? क्या बात है। जो जो मैं कह रहा था उसको आप आंख बंद करके कर रहे थे, ठीक है ना? चलिए, गुड। ठीक है। क्या बात है। देखिए, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट? टू गुड। चलिए, गुड इवनिंग। ओके। और आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। एक बार ताली बजाइए। वेरी गुड। हम बस एक विषय को थोड़ा सा, आपका जो कैनोपी थीम है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। वैसे तो थोड़ा सा दोनों मिसमैच लगता है, मैनेजमेंट और अध्यात्म का जो समन्वय है, बट व्हाट वी एक्चुअली मीन हियर इज इट इज़ अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। और मेरा एक छोटा सा मानना है, आप करेक्ट कर सकते हैं उस बात को, कि आध्यात्मिकता का सिंपल डेफिनेशन है इज टू बिकम गुड, गुड टू योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। अगर ये भी कर लिया तो भी हम आध्यात्मिक कहला सकते हैं अपने आप। खुद भी सुखदाई, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। यू आर प्लेजेंट टू योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, फॉर नेचर, फॉर द सोसाइटी। बाय डिफॉल्ट हम सब आध्यात्मिक कहलाएंगे। रिलीजियस हैं या नहीं है पता नहीं, आध्यात्मिक ज़रूर हैं। मेरा दो तीन आपके लिए कंडीशंस है 5 बजे तक के लिए। पहला कंडीशन, मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूँ, बोलता रहूँ, बोलता रहूँ, और आप वहाँ बैठ के, ऐसे नहीं, 3 बार बोलिएगा, मैंने भी 3 बार कहा है, ठीक है? मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूँ, बोलता रहूँ, बोलता रहूँ, और आप वहाँ बैठ के क्या कहा? अच्छा अच्छा, सोते रहें, सोते रहें। हाँ, वैसे भी सोने और सुनने में ज़्यादा अंतर नहीं है बोलते। इनके पास जस्टिफिकेशन भी है सोने का। माताओं ने तो बस मेरा इंसल्ट किया, ये इंसल्ट पे नमक छिड़क रहे हैं, ठीक है ना? टू गुड। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अंतर है या नहीं है ना? तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको मेरी बात सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना, सोचना, विचार करना, उस पर थोड़ा चिंतन करना, फील करना, महसूस करना। फायदे का लगे, if it adds value to your management of life, management of your work, management of your time, फायदेमंद लगे तो उसको अडॉप्ट कर लेना, ना लगे तो वैसे भी छोड़ देना, ठीक रहेगा। वैसे भी मैंने भारत के लोगों की दूसरी विशेषता देखी है। मैंने देखा है कि भारत के जो लोग होते हैं ना, सुनते सबका है। ये साइड ना थोड़ा डेंजरस लग रहा है, ठीक है? आधा से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको ही आता है मेरा, ठीक है ना? हम सुनते सबका है लेकिन करते अपना ही है। ये जो करते अपना ही है ना, तो फिर ये पूरा प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं है। इफ़को ने आपको इतना मेहनत से यहाँ भेजा, 3 दिन का प्रोग्राम, यहाँ इतना ज़्यादा आपके लिए सुख सुविधाएं रखी, देन इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप भी मेरे साथ बात करिए, और अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उस पे भी आप अपने विचार रखें, ठीक है? तीसरी और अंतिम बात, थर्ड कंडीशन, जब भी मैं कोई आ, कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडियाज़ को अपने ऑडियंस के सामने रखता हूँ,
मान लीजिए आज तो हमारा वो विषय नहीं है, आपका आगे पूरे 2-3 दिन के प्रोग्राम में वो विषय है। मान लीजिए मैं ये मंच से आपको कंसल्ट नहीं करता हूँ, आपको पूछता नहीं हूँ, आई जस्ट से इट, और मैं कहता हूँ कि एंगर इज नॉट गुड। सपोज मैं ऐसा कहता हूँ, तो मैंने भारत के लोगों की विशेषताएं देखी है। जब भी मैं ऐसी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कोई कंसेप्ट ऑडियंस के सामने रखता हूँ, तो हमारे भारत के लोग, अगर मैं कहता हूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हम भारत के लोग ऐसे करके रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो हुआ नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, सॉरी, हिला करके, सिर हिला करके। अंदर भी एक रिस्पॉन्स चालू रहता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बता रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैक्सिमम लोग और फिर है ना मन ही मन मेरे को देख करके सोचते हैं एक बार तू इफ्को में आ जा, पता चल जाएगा, बिना काम करे हमारे डिपार्टमेंट में आ जा, बिना गुस्सा के काम तो, बिना गुस्से किए काम तो हो ही नहीं सकता है। यहां सब है ना दिग्गज ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सब अपने अपने लॉज बना करके बैठे हुए। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है व्हाट गिरीश इज सेइंग इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी डन, ऐसे थोड़ी ना होता है। और कई लोग तो मेरे बारे में ये भी सोच लेते हैं, इनको क्या पता मेरे बारे में, ये तो बस इनका तो काम ही कहना है, ओम शांति में रहते हैं, वाइट वाइट पहनते हैं, इनको घर नहीं है, परिवार नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, काम नहीं करना है, इफको का टारगेट नहीं है इनको, ठीक है ना, ये तो बस एक ही चीज़ करते हैं, ओम शांति ओम शांति। सो मे बी इट इज़ पॉसिबल फॉर मी बट इक्वली नॉट पॉसिबल फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कोई बात कह रहा हूँ, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन अब्रप्टली स्टॉप मी एंड से दिस इज नॉट पॉसिबल गिरीश भाई। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो बता करके क्या फ़ायदा। वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, सुनते सबका हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपने मन का है ना वो मेरे साथ शेयर करिएगा, ऐसा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। हमारा जो इज ऑल द थ्री थिंग्स इज ओके, गुड, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू ऑल्सो पार्टिसिपेट विथ मी। आज का हमारा विषय है हैप्पी लाइफ स्टाइल। वैसे हैप्पीनेस, लाइफ और स्टाइल ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले हैप्पी को समझते हैं, या हैप्पीनेस एज एन इमोशन, एज अ स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा सा समझते हैं। आप लोग कंफर्टेबल हैं हिंदी और इंग्लिश में? कोई प्रॉब्लम कि मैं ज़्यादा हिंदी में बोलूँ, ज़्यादा इंग्लिश में बोलूँ? मिक्स ठीक रहेगा भाई साहब, बहुत अच्छा। ये सचमुच ही डेंजर जोन है, ठीक है ना। पता है लोगों को शुद्धता का ज़माना नहीं रहा, आज सबको मिक्स ही पसंद है, ठीक है ना। गाना तो रिमिक्स हो गया है, खान सिनेमा भी मिक्स हो गया है, भाषा को भी भाई साहब बोल रहे हैं मिक्स ही चलेगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, आप मेरे आइडियाज़ को स्क्रूटनाइज करिएगा, इवैल्यूएट करिएगा, पुट इट इनटू एवरी डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप मेरे साथ कर सकते, मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन, मैं प्रश्न इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ टू चेक योर इंटेलिजेंस, इट इज़ जस्ट टू इवॉल्व द डिस्कशन, ठीक है। एंड आई नो वेरी वेल आप बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऑडियंस मेरे सामने बैठे हैं। इट इज जस्ट टू किक स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस, वॉट इज द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का आधार क्या है? अच्छा सर, मेरा बच्चा सुनता नहीं है घर पे, बहुत प्यार से कहा, उसने नहीं समझा, और मैंने उसके जीवन को संवारने के लिए लगाया उसको दो खींच के, डांटा भी। ये कर्म करने के बाद खुशी होगी? तो कर्म, देन बी स्पेसिफिक, व्हाट कर्म? ओके, क्या बात है, पीड़ित पप्पा है, ठीक है ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मन के आनंद की स्थिति, उसका आधार क्या है?
जी, तो खुशी का आधार? जिंदगी में मेरे हिसाब से काम होगा तो मतलब खुशी नहीं रह पाऊंगा सर। वन बाय सिस्टर, बैलेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, कैन यू बी वेरी स्पेसिफिक, एग्जाम्पल दे सकते हैं? ओके, सो आपके अनुसार किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट ना करो, सिर्फ रिस्पॉन्ड करो। ओके गुड सिस्टर, एक मिनट प्लीज रेज योर हैंड सो दैट। हाँ सिस्टर बोलिए। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं या अपने बारे में कह रहे हैं? अच्छा। मुझे कभी कभी डाउट लगता है कि मैं सुनने वाला हूँ कि सुनाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे जवाब है ना, माय गॉड। मतलब मेरे को तो लगता है टॉपिक आप ही, यू आर डूइंग जस्टिस टू इट, यू गेट सच वंडरफुल आंसर्स। हाँ बताइए। हाँ जी। सचमुच दिस इज अ नो फ्लाई जोन, ठीक है ना। सर वंस अगेन आई डिडंट हियर यू। ओके, being contented is happiness. I like to ponder over it, ठीक है। मैं एक बार ऐसे ही प्रोग्राम, हाँ सिस्टर बताइए। उसका आधार, इंटरनल ब्लिस का आधार। बहुत अच्छा, टू गुड। सर लास्ट, हाँ ए, हाँ जी आपका बता दीजिए सर। बहुत अच्छा, ठीक। ठीक, टू गुड, लास्ट आंसर सर। ह्यूमैनिटी, ठीक है गुड। मैं बस एक दो जगह थोड़ा स्टार, टू गुड सर, कंडीशंस बताता। किसी ने कहा कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। बहुत बहुत अच्छा, ठीक है ना। कंटेंटमेंट को मैं थोड़ा सा पॉन्डर करना चाहता हूँ। रूहानी आत्मीयता, और जो हमको चाहिए वो प्राप्त हो जाए, मानवता, ये सब थियोरिटिकली बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली में एक कॉरपोरेट ऑफिस में मैं प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ भी मैंने यही पूछा, ठीक है। तो किसी ने कहा कंटेंटमेंट, देयर वाज अ लेडी हु सेड कंटेंटमेंट। मैंने कहा मैडम, आपके यहाँ पर आपके एचआर हेड बैठे हैं क्या? सो शी सेड या द फर्स्ट रो सेकंड पर्सन इज अ एचआर हेड। मैंने कहा सर अगले महीने का सैलरी मैडम को कंटेंटमेंट देना। HDFC बैंक का चेक, NEFT ट्रांसफर इज सेटिस्फैक्शन। तो जैसे ही मैंने ये कहा ना, वो मैडम ने कहा नहीं नहीं पैसा भी चाहिए। आपको नहीं लगता ये सब थियोरिटिकली मेकिंग लॉट ऑफ सेंस, बट देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डू। आपके बच्चे को कहना, क्योंकि आपने यहाँ बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दिया मुझे, अपने बच्चे को कहना सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़, कितने भी मार्क्स है ना कोई बात नहीं। हाँ जी, वो आपके पिताजी की महानता थी सर। आज के पिताजी लोग हैं ना बच्चों को लेके स्ट्रेस पे है, ठीक है ना। जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपके पिताजी को पता ही नहीं था कि 10वीं बोर्ड का एग्जाम लिख रहा है या 12वीं बोर्ड का एग्जाम लिख रहा है। जो भी बने अपने दम पर बने। लेकिन आज के माता पिता का हाल थोड़ा बेहाल है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के मम्मी पापा कहते हैं अगले साल हम छुट्टी पे नहीं जाएंगे, अगले साल शादी पे नहीं जाएंगे, अगले साल ऐसे सब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में है, अगले साल 10th बोर्ड है। बच्चे को नहीं पता होता 10th बोर्ड क्या है, लेकिन मम्मी पापा के हाल चाल से एक चीज़ उसको पता चल जाता है, अगले साल कुछ खतरनाक होने वाला है। आपके सामने, क्योंकि आपने बच्चे की बात कही इसीलिए पूछता हूँ। आप अपने बच्चों के बारे में बताइएगा, अपने बारे में नहीं बताइएगा। सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा एग्जाम लिखने जाता है, 10th बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाता है, प्लीज टेल मी हु विल हैव मोर फियर ऑफ एग्जाम्स? 10th बोर्ड। स्वामी विवेकानंदा सेड
वेयर इज सेटिस्फैक्शन, वेयर इज आत्मीय प्यार, वेयर इज ह्यूमैनिटी? और ये सब हमारा फर्ज है इस बच्चे को सिखाने के लिए. इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर यू, इट इज ऑल्सो मेंट टू क्रिएट अ वंडरफुल सोसाइटी. क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य है खुश रहना. हम लेकिन बच्चे को क्या बता रहे हैं? पढ़ पढ़, अच्छे मार्क्स ला, तब जाके तू कमाएगा, तब तू इंडिपेंडेंट बनेगा, तब जाके तू खुश रहेगा. लेकिन यहां बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं मुझे. सो देयर इज अ मिसमैच. मैं आपके बारे में नहीं कर रहा हूं. दिस इज हाउ वी लिव आवर लाइफ, एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन आई से वी डोंट लिव अ हैप्पी लाइफस्टाइल. हमारा है ही नहीं है. हमारा लाइफस्टाइल कुछ और है. थियोरेटिकली डज इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस. बच्चे को हमने कभी कहा सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़, कितना है तेरा स्कोर? अच्छा, वो कहे पापा मैं सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ूंगा, तो भी हमारे लिए गले से नीचे नहीं उतरेगा बात. प्लीज बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस? ओह टू गुड. मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ चीज़ों को, ठीक है? देखना, गिरीश भाई को प्यास लग रहा है क्योंकि मैं आपसे काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पसीना भी आ रहा है, ठीक है? मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ. आप थके हुए नहीं हैं, आप थोड़ा आराम करके आए हैं, आप पानी वानी पी करके आए हैं, शायद आप चाय पी करके भी आएंगे. यू आर रिलैक्स्ड, आई एम नॉट. मैंने सारिका बहन को कहा दीदी मुझे बहुत प्यास लग रहा है. दीदी ने कहा नथिंग टू वरी, एंड शी ऑफर्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर. और वो वाटर सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर नहीं होता है, शी मेक्स इट लिटिल यू नो टेस्टी. आधा नींबू को भी निचोड़ती हैं, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा एक स्पून शक्कर भी, मेक्स इट लिटिल टेस्टी ऑल्सो. एंड द ब्यूटी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इज, सिर्फ दीदी मुझे नहीं देती है, आप सबको भी नींबू पानी, सेम फ्लेवर्ड वाला नींबू पानी. आप भी नींबू पानी पीते, मैं भी नींबू पानी पीता हूँ, ठीक है? गिरीश वर्सेस आप में किसको ज्यादा नींबू पानी पीने का सुख प्राप्त होगा? गिरीश को. क्यों? जरूरत थी, प्यास थी. कैन आई कंक्लूड, सुख की प्राप्ति के लिए प्यासा होना जरूरी है. आपको कम सुख क्योंकि आपको कम प्यास. प्यार का प्यास. पानी वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. थर्स्टी इज अ फिजिकल नीड. यहां भी तो बहुत सारा नीड है. सम्मान का प्यास, मेहनत मैंने किया, सिंसियर मैं था, ऑनेस्ट मैं था, अवार्ड साहब लेके चले गए. हाँ जी, हाँ. प्रश्न, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस? नीड. पैसे का प्यास, प्यार का प्यास, एक्सेप्टेंस का प्यास, सोशल एक्सेप्टेंस, प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस, घर में एक्सेप्टेंस, ये सब प्यास ही है ना. और कब पूरी होगी? हाँ, ऐसे ही हैं सब लोग, सारी दुनिया. वी आर ऑल हेडिंग टुवर्ड्स इट. एंड द गुड न्यूज इज सर, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बना रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड. यू मे बी एन एक्सेप्शन, बट बाय एंड लार्ज आई हैंडल पीपल. आप आईआईटीज चले जाओ, कोटा चले जाओ, द नंबर ऑफ सुसाइड केसेस, न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ सुसाइड केसेस गोइंग डाउन और गोइंग अप, मेंटल केसेस गोइंग अप. आपको बताऊं, थोड़ा सा ड्रॉबैक बताता हूँ. निमहांस बैंगलोर, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, दे रजिस्टर्ड एन ऑफिशियल केस ऑफ नेटफ्लिक्स एडिक्शन. कैन यू बीट इट? नेटफ्लिक्स करके कोई ऐप है, उसमें मूवीज और वो सब आप देख सकते. गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट का जमाना गया, आज एडिक्शन इज पबजी एडिक्शन. And you know what psychologists say? This is more dangerous than गुटखा तंबाकू. क्यों? गुटखा तंबाकू सिर्फ आपके यहाँ को बर्बाद करेगा या यहाँ के को बर्बाद करेगा, ये तो फिर भी ठीक रहेगा. एटलीस्ट एक समय ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि मैंने गलती की है, अब भोगो बेटा, अब अंतिम समय को प्यार से खुशी से बिता लो. लेकिन यही खराब हो गया ना, तो ये तो हम घर वालों को भी परेशान करके छोड़ देते, बिकॉज माई मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके. वैसे मैं बता रहा हूं, मैं इंडिविजुअली नहीं पॉइंट कर रहा हूं. व्हाट इज अ जनरलाइज्ड
understanding of how the society is, where it is all heading for. I'll make it little more complicated. मैंने तो नींबू पानी पी लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, करंट दौड़ गया, ठीक है, और दीदी ने मेरे चेहरे की खुशी देख ली। और भारत में हमारी जो बहनें और माताएं हैं ना, विमेन इन इंडिया, वो बहुत वंडरफुल होते हैं, पता है, वो सुख देने के लिए ही शायद उनका जन्म होता है। जैसे ही दीदी ने मेरे चेहरे पे वो खुशी देखी कि मेरा प्यास बुझ गया, बिफोर आई फिनिश माई फर्स्ट ग्लास ऑफ नींबू पानी, शी वॉज रेडी विद द सेकेंड ग्लास ऑफ नींबू पानी। और लीजिए, प्यार से खिला खिला के ही मेहमान को छोड़ते, खुशी ऐसे करते। मैंने कहा दीदी बस अभी नहीं चाहिए। बोला नो नो, आप इतना देर से बातें कर रहे हैं, कितना प्रोग्राम करते, प्लीज हैव अनदर ग्लास ऑफ नींबू पानी। मैंने कहा थैंक यू, ओके, अब लाए हैं तो मैं पी लेता हूं। सेकेंड ग्लास नींबू पानी पिया। प्रश्न नंबर 2, सेकेंड ग्लास नींबू पानी पीने का सुख पहला ग्लास नींबू पानी पीने जितना ही सुख रहेगा या कम हो जाएगा? गुड। So question number 2, happiness should be an always phenomena or a sometimes phenomena? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मनुष्य ने बनाया सर। मैं हैप्पीनेस के बारे में पूछ रहा हूं। हैप्पीनेस ऑलवेज होना चाहिए या समटाइम्स होना चाहिए? नहीं, वो अलग बात है। आएगा समटाइम ही मतलब आपकी मान्यता है कि जीवन में सुख दुख होगा, वो मैं पूछ रहा हूं। जीवन सुख दुख का खेल है या सदा सुख का खेल है? जीवन रात और दिन का खेल है, हार और जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है या सदा सुख का खेल है? अच्छा, जो लोग समझते हैं सुख दुख का खेल है, रात दिन का खेल है, हार और जीत का खेल है, हाथों पर उठाइए। क्या बात है, गुड, थैंक यू। जिनको लगता है नो, हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमेना, वो जरा हाथों पर उठाइए। चलिए, 3-4 लोग हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया करके हाथ ऊपर उठाएं। ये कौन सा कैटेगरी है? दिस इज द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी, ठीक है ना। ये द थर्ड कैटेगरी है ना। ये पता है मुझको क्या पूछ रहे हैं? तू बता हमको क्यों पूछ रहा है, हम तो यहाँ सुनने के लिए आए हैं। यू टेल। हाँ जी, see, my question is not your ability. My question is what it should be. मैक्सिमम लोगों ने नहीं कहा। एनीवे, आपको मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? पूछूं? आप प्लांट में भी काम करते होंगे, यू नो, इफको इज मैन्युफैक्चरिंग ऑल केमिकल्स, राइट, फर्टिलाइजर्स। आपके फैक्ट्री में सेफ्टी इज एन ऑलवेज फिनोमिना और अ समटाइम्स फिनोमिना? क्या बात है, यहां तो आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है। क्यों? हाँ, और जीवन जीवन सुरक्षित रहे मतलब सरवाइव कर जाए सर। हाँ हाँ हाँ, जिंदा रहें, जिंदा रहें, करेक्ट। लाइफ के लिए हैप्पीनेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेफ्टी। और उस सेफ्टी का हमारी मान्यता पता है क्या? कभी कभी, क्योंकि जीवन है तो सुख और दुख है। फैक्ट्री है, एक मिनट, फैक्ट्री है, लोग हैं, प्लांट है, मशीन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। होना ही है क्या? वॉट डू वी स्ट्राइव फॉर? होता होगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग कितने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी? एब्सोल्यूट। वंडरफुल सर, आई लव दैट वर्ड। जीवन भी एब्सोल्यूट सुख होना चाहिए, लेकिन हमारी मान्यता ये हो गई है, बस इसी चीज को यहां आकर, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। We have all, with due respect, we have certain models and we operate our life with those models. And the irony of human life is we don't know that we operate out of flawed models. उदाहरण दूं?
वियर्ड उदाहरण देता हूँ, सब उल्टा ही उदाहरण दूंगा। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, उन्होंने मुझसे कहा पापा मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, क्रॉस दैट एज लिमिट। मैंने कहा प्लीज़ अप्लाई, ऑलरेडी वो गाड़ी चलाना जानता भी है। तो मैंने कहा तो अप्लाई कर। बोला नहीं, आपको तो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर की पहचान है नवी मुंबई की। मैंने कहा या मिस्टर पाटिल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विद देम। तो उन्होंने कहा आप जरा फ़ोन कर दो। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, तेरे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। आई इमीडिएटली कॉल्ड अप मिस्टर पाटिल एंड सेड सर ऐसा ऐसा है मेरा बेटा, तो आप जरा फ़ोन कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। सो नवी मुंबई के जो आरटीओ है, इंस्पेक्टर को फ़ोन कर दिया, बोला ऐसे गिरीश है, उनका बेटा है, फलाना फलाना आएगा, यू हैंडल इट, ठीक है। और जैसे ही मेरा बेटा गया ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो जो इंस्पेक्टर था इतनी डिटेलिंग में उससे प्रश्न पूछता था कि वो मेरा बेटा जवाब ही नहीं दे पाता था। बोला ये भी पढ़ के आ, ये भी पढ़ के आ। 6 महीने तक ही स्ट्रगल्ड। 6 महीने के बाद वो मेरे पास आकर बोलता है मुझे पता चल गया मुझे ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा, आपकी वजह से। बोला वो किसी और को नहीं पूछता है प्रश्न, बस मुझे ही पूछता है, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रश्न पूछता है। मैंने कहा आप ही ने कहा था फोन करने के लिए, तो मैंने तो कर दिया था फोन। यू नो ही स्ट्रगल फॉर 2 years टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। और वो अपना सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना सीरियसली और एफिशिएंटली नहीं पढ़ रहा था जितना वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि उसको गाड़ी कॉलेज में लेके जाना है, दोस्तों को दिखाना है और बिठाना है, घुमाना है। एंड आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क फाइनली ही गॉट द ड्राइविंग लाइसेंस। और जिस दिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का टाइम आया ना, तो वो इंस्पेक्टर ने उसको कहा बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं, सॉरी, आपको हमने बहुत तकलीफ दिया। और वो 2 साल के अंदर वो पीएचडी कर सकता था, रूल्स रेगुलेशन साइंस सिंबल सब चीज का, ही कुड हैव गॉट अ पीएचडी इन ट्रैफिक रूल्स। और बोला आपके जो पिताजी हैं ना वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आपको अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन भविष्य में समझ में आएगा कि आपके पापा कितने अच्छे व्यक्ति हैं। एंड फाइनली उसने उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया। मेरे बेटे ने ड्राइविंग लाइसेंस को अपनी जेब में रखकर कहा, और वो इंस्पेक्टर ने कहा बेटा ऑलवेज सेफ ड्राइव, सेफली ड्राइव योर कार। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं अंकल, कभी कभी एक्सीडेंट करूंगा, क्योंकि कभी कभी दुख चलता है ना, कभी कभी गुस्सा भी चलता है, कभी कभी रोना भी चलता है, कभी कभी परेशान भी चलता है। हेलो, बट फैक्ट्री में ट्रैफिक में सेफ्टी इज एन ऑलवेज फिनोमिना। क्वेश्चन, सक्सेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और समटाइम्स फिनोमिना? क्या बात है। हाँ जी, आपका बेटा आकर कहे पापा 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आया हूँ, जीवन सुख और दुख का खेल है। और कई लोग तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा डायलॉग सुना देते हैं। पता है क्या कहते हैं? जब तक दुख की अनुभूति नहीं होगी ना तब तक सुख का महत्व नहीं पता चलेगा। उन लोगों के लिए बताता हूँ, आपका बेटा आकर कहता पापा 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आने का महत्व समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए 10वीं में एक बार फेल होकर देखता हूँ। आप कहेंगे वेरी गुड, राइट। तो सर अगर सुख होता है तो फिर दुखी क्यों होते हो? अगर सुख की अनुभूति की है, टेस्ट किया है, अगर लत लग चुकी है, आदत हो चुकी है, तो फिर दुखी क्यों होते हो? Then why cry? Why frustrate? Why get irritated? Why complain? Why become hopeless? Why helpless? Why depression? Why frustration? Why किसी और की सफलता को देख के जलन होता है? वांटेड अनवांटेड की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलवेज फिनोमिना और समटाइम्स फिनोमिना। लेट अस चेक दैट फर्स्ट। हाँ, हाँ जी, तो आपके जीवन में सुख और दुख का आधार कौन? सुख होगा दुख, आप है ना दुख को परीक्षा का। मेरा बेटा कहता है मैं 10वीं के बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे बहुत दुखी देता है। इज इट ओके? मे बी माई वाइफ इज दैट मैथमेटिक्स पेपर, मे बी माई ऑफिस इज माई मैथमेटिक्स। हाँ जी,
वही मैं पूछ रहा हूं, आपका लाइफ का डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? हाँ, तो आप बताइए। प्रश्न, सुख का आधार कौन? क्या बात है। अब इसमें फिर सब कुछ आ जाता है। मैंने जितना समझा, आई मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, थियोरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। सर, दीदी ने तीसरा ग्लास, चौथा, गुस्सा नहीं दुख, दीदी पे गुस्सा नहीं कर रहा सर, ठीक है? वो थोड़ा और एक्सट्रीम है। अब मुझे तो उल्टी आ जाएगा ना। माई फिफ्थ ग्लास ऑफ नींबू पानी इज कॉजिंग मी पेन। द फर्स्ट ग्लास ऑफ नींबू पानी वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस। नाउ ये नींबू पानी को आप किसी भी चीज से रिलेट कर लीजिए, एंड इट अप्लाइज द सेम। अब मुझे जो तकलीफ इस बात की होती है कि हम अपने नए जनरेशन को भी इसी आधार से सिखाते हैं। दिस इज हाउ वी मोटिवेट पीपल, and there is nothing called as intrinsic factors. It's everything is driven by extrinsic factors. सुख का आधार मैंने जितना समझा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप उस पर सजेशन भी दे सकते हैं। सुख का आधार है सत्य ज्ञान, इज द ट्रू नॉलेज ऑफ लाइफ। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रू नॉलेज है, विच माई पेरेंट्स शुड हैव टॉट मी, विच माई टीचर शुड हैव टॉट मी, विच माई एल्डर शुड हैव टॉट मी, they didn't actually। उसको थोड़ा सा समझते हैं। मेरे जीवन में चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं सर। आपने जो दुख शब्द किया है ना, मैं उसको दुख वर्ड नहीं यूज करता हूं, मैं उसको कहता हूं परिस्थितियां, पीपल, चैलेंजेस, सिचुएशन विच मे नॉट बी एज पर माई टर्म्स। जैसे मैं चाहता हूं वैसा ना भी हो, जिसको हम प्रतिकूल परिस्थिति कह सकते हैं, विच इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, विच इज नॉट प्लेजेंट फॉर मी। इन सब परिस्थितियों में I'll give you an example। मेरी माँ को सडनली थोड़ा सा एक यहाँ पे लंप हुआ, 2 हफ्ते के अंदर डॉक्टर ने कहा शी इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर। दिस इज हाउ लाइफ इज। या इट कैन कम टू यू, इट कैन कम टू मी। जस्ट बिकॉज आई एम वाइट, जस्ट बिकॉज मैं ब्रह्मा कुमारी 22 ईयर्स, डजंट मीन कि ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। और जैसे सर ने कहा, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स, पीछे से आके दूसरे ने आके गाड़ी को टक्कर मार दी, दिस इज अ चैलेंज। क्वेश्चन, सचिन रमेश तेंदुलकर बैटिंग करने जाएगा तो ऑपोजिट टीम वाला बॉलर लसित मलिंगा, ब्रेट ली, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, शोएब अख्तर धीरे गेंद डालेगा? बिल्कुल तेज डालेगा। ये सचिन तेंदुलकर की काबिलियत है कि वो किस प्रकार उनको मार मार के हंड्रेड्स बनाता है। ही बिकम्स द हीरो ऑफ द होल वर्ल्ड। इसी तरह क्या मैं अपने जीवन का हीरो नहीं बन सकता? परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को मैं किस प्रकार से सामना करता हूं, और अगर वो सामना करने में मेरी मन की स्थिति, अगर रियल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इट इज एन ऑलवेज फिनोमिना, देन प्रोबेबली आई कैन स्ट्राइव फॉर इट। और अगर मैं कहता हूं दुख तो होगा, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया पता है? अपनी स्टेट ऑफ माइंड की खुशी को मैंने परिस्थिति के ऊपर डाल दी, क्योंकि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी फ्लॉड मॉडल। सचिन तेंदुलकर को रमाकांत आचरेकर ने कभी नहीं कहा तेरे को 6 गेंद यॉर्कर लेंथ आएगा ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर अपने प्रैक्टिस में द लव फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, वो उसको एक कदम बढ़ा के या तो फुल टॉस बना के मारेगा या एक कदम पीछे हट करके उसको फ्लिक करेगा। दैट इज द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी एंड स्किल ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर, बिकॉज ही इज द हीरो एज फार एज क्रिकेट गोज। सिमिलरली फ्रेंड्स, वेदर यू एंड आई कैन बिकम द हीरो ऑफ माई लाइफ। हम एक कदम पीछे एक कदम आगे फुल टॉस बना करके, चैलेंजेस तो आएंगे। मैं चैलेंजेस के बारे में नहीं कह रहा था, मैं तो खुशी के बारे में पूछ रहा था। विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी मन की स्थिति, ये तो मेरे हाथ में है ना। What happens around you, what happens around me can be determined by somebody else, may not be in my control, but what happens within me, there should be only one person who should determine it। बस यही है। यहाँ आप 3 दिन आए हैं, इसी चीज पर हम बहुत अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। एंड इफ आई कैन एक्टिवेट, इफ माई सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, आंतरिक शक्तियों को मैं अपने जो अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकता हूँ, तो हम और आप हैं ही सचिन तेंदुलकर, हम और आप हैं ही डायमंड, हम इतने अच्छे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं, जस्ट अ स्टोरी, नॉट रियल।
एक गांव में दो पड़ोसी, वैसे तो बहुत सारे घर थे बट दो पड़ोसी थे, आजू बाजू उनका घर था। एक पड़ोसी क्या करता था, वो अपने घर के सामने के जो आंगन होता था, जो सामने का कोर्टयार्ड, वो स्वीप करता था, उसको झाड़ू लगाता था, उसमें कूड़ा करकट पत्ती वत्ती जो भी होता था टोकरी में भरता था, बाजू वाले के दरवाजे के सामने, घर के सामने जाके डाल देता था। और ये पड़ोसी जब सुबह सुबह दरवाजा खोलता था, देखता कूड़ा करकट, उसको वो बहुत प्यार से उसको साफ कर देता था। एक दिन कचरा डाला, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, एवरी डे ये व्यक्ति सुबह सुबह कूड़ा करकट इसके घर के सामने, और ये बड़े प्यार से उसको साफ कर देता था। एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग आफ्टर 6 months। और ये जो व्यक्ति है ना, इसको रिंचक, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी और के द्वारा मेरे अंदर की स्थिति, किसी और के द्वारा मेरी अंदर की स्थिति डिस्टर्ब होती है, और मेरी अंदर की स्थिति कोई दूसरा व्यक्ति अगर कंट्रोल करता है, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी गुलामी है। वी जस्ट सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, वेयर इज इन dependence, everything is out. You are good to me, then I am also good. You respect me, then my life is good. You don't challenge me, then I am pleasant. You appreciate me even if I make mistakes, then mama is okay, then mama is motivating. बट अगर आपने मेरी छोटी सी गलती को भी आपने बड़ा चढ़ा के बोल दिया, आप माफ नहीं कर सकते, तो आई कैन गो डाउन, माई स्टेट ऑफ माइंड कैन, मैं लो फील कर सकता हूं। ये कौन सा मानव जीवन है, और कौन सा मानव जीवन को हम, कौन सा मैनेजमेंट है ये? इफ आप अगर पोजिशनल लीडर हैं, आपके नीचे 50 लोग हैं, देन इट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्फसाइज दैट हाउ लाइफ हैज टू बी लेड, हाउ यू हैव टू कंडक्ट एंड क्रिएट अ कॉर्पोरेट कल्चर इन योर डिपार्टमेंट। अगर आप माँ हैं तो आपके 2 बच्चों को ये सही शिक्षा देना हमारा और आपका ही फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 महीने के बाद मौसम बदलता है, गर्मी का सीजन आता है। ये वाले पड़ोसी के घर के सामने एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष, उसमें बड़े अच्छे फलदार, वेरी लशियस जूसी मैंगोस, और ये उसको बहुत प्यार से उसको तोड़ता है, और दूसरे दिन टोकरी भर करके मीठे मीठे आम इसके घर के दरवाजे के सामने रख देता है। यह व्यक्ति जैसे ही दरवाजा खोलता है, इसको दिखता है कि वो कल तोड़ रहा था, इसको समझ में आ जाता है ये पड़ोसी का ही काम है, उसको बहुत आत्मग्लानि होती है, उसको बहुत बुरा लगता है, मैंने क्या किया इसको, 6 months मैंने इसको परेशान किया, एंड फाइनली लुक व्हाट इज ही डूइंग टू मी। उसको थोड़ा बुरा लगता है, वो तुरंत पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, सर आई एम वेरी सॉरी। सॉरी शब्द भी शायद इसमें इतना दम नहीं है, मैं कैसे आपको माफ़ी मांगूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको क्या समझा, और आप क्या महान पुरुष निकले, आप में कितनी दिव्यता है, आप कितने ग्रेट हो, यू आर टू गुड सर, यू हैव गॉट रियल ह्यूमन वैल्यूज, टू गुड, और मैं कैसे क्षमा मांगू ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको इतना परेशान किया, लुक आप मुझे फल दे रहे हो। तो पता है ये पड़ोसी क्या कहता है, मैं महानवान नहीं हूँ, मैं ग्रेट भी नहीं हूँ, और तुम जो इतने मेरे बारे में लंबा चौड़ा बोल रहे हो ना, ये सब पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। तो इसने कहा, अरे आप अगर इतने अच्छे नहीं है, महान नहीं है, दिव्य गुण नहीं है, तो आप कैसे आम मेरे घर के सामने रख सकते हैं, मैंने आपको कूड़ा करकट डाला। तो पता है ये व्यक्ति क्या कहता है, मुझे नहीं पता मैं महान हूं या नहीं हूं, बस मुझे एक ही चीज पता है, मैंने आपके घर के सामने पता है आम क्यों रखे? बोला हाँ बताइए क्यों रखा? तो ये वाला पड़ोसी कहता है, जिसके पास जो होगा वही देगा ना, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट, यू नेम इट, JRD टाटा, रतन टाटा, any business conglomerates who were ethically वैल्यू बेस्ड थे, चाहे वो एक शॉप फ्लोर वर्कर ही क्यों ना हो, चाहे वो CEO क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना, दिस इज व्हाट यू विल गिव, एंड टू गिव मीन्स टू हैव। अब अगर मैंने शादी इसीलिए की, अगर मैं नौकरी इसीलिए कर रहा हूं, अगर मैं पैसा इसीलिए कमा रहा हूं, ये सब क्यों कर रहा हूं? खुशी के लिए, करेक्ट? अल्टीमेटली इट इज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस को हम दे ही नहीं पा रहे हैं।
सामने वाला अगर गड़बड़ करे तो फिर तो हमको गुस्सा करना ही है, क्यों? दैट इज व्हाट लाइफ इज डिफाइंड एज। इसी को थोड़ा सा रिफाइन करना है, हमको रिट्यून करना है, और हमको ये समझना है हम सब बहुत 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 पावरफुल हैं इन सब अच्छे मूल्यों से, बस इसको टैप नहीं किया, इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसको हमने यूज नहीं किया। वी डोंट हैव द इंसाइट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ पीस, वी डोंट हैव द इंसाइट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ हैप्पीनेस। पता है हमको कहाँ का इंसाइट ऑफ द एक्सपीरियंस है? मम्मी एक बार घर में जा करके एक बार प्यार से बच्चे को बोलती है बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, 2 बार कहती है, 3 बार कहेगी, क्योंकि सुनता ही नहीं है। कितना करें, ऑफिस का भी काम करें, वहां का भी प्रेशर हैंडल करें, ऊपर से सुनता भी नहीं है। बच्चा सुनता क्यों नहीं है? प्यार से बोलने से क्यों नहीं सुनता है? एंड फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर मम्मी हैज टू गेट एंग्री। And you know what we have? We all have the insight of the experience of the power of anger. कमाल है। आप है ना यहाँ पर नीचे हमारा शांतिवन है, प्लीज जाने से पहले एक बार वहाँ जाना। और वहाँ हमारा ना कैड डिपार्टमेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। टाइम मिलेगा तो मैं सारिका बहन को कहूँगा, डोंट ट्रस्ट, डोंट बिलीव व्हाट गिरीश हैज टू टेल यू। मैंने पहले ही कहा, प्लीज क्वेश्चन एवरीथिंग। आप इवेल्युएट करो, स्क्रूटनाइज करो, हर परिस्थिति में मेरे हर कंसेप्ट को आप पुट करो। डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता था, पता है डॉक्टर कलाम क्या कहते? 8 years ऑफ रिसर्च विद द ब्रह्मा कुमारीज। डॉक्टर कलाम डिड नॉट गो टू अपोलो हॉस्पिटल, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं गए। गुस्सा करिए, फ्री में हार्ट अटैक लीजिए। आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, MBBS है? प्लीज रेज योर हैंड। सर, टू गुड। मैं आपको पहले जानता हूँ, पहले से। हैव आई सीन यू बिफोर? नहीं देख, आप हिंदी नहीं जानते? ओके, प्लीज, मतलब मेरा इनके साथ कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, इसीलिए पूछ रहा था। आपको ये नहीं लगना चाहिए मैंने इनके साथ भी सेटिंग करके आया हूँ। सर, अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल साइंस, ठीक है ना, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मेडिकल साइंस, यू आर एन एक्सपर्ट। जब भी मनुष्य गुस्सा करता है फॉर एनी रीजन, फॉर गुड, अन्याय के विरुद्ध, बच्चे को समझाने के लिए, उसका जीवन बताने के लिए, गलती को सुधारने के लिए, फॉर एनी गुड रीजन, प्लीज टेल मी सर, एनी ह्यूमन बीइंग गेट्स एंग्री, उसका बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल रहता है कि डिस्टर्ब हो जाता है? नॉर्मल नहीं रहता है। आपको क्वेश्चन पूछूं, ये बॉडी का फैक्ट्री सेटिंग, आपने तो किडनी नहीं बनाया मेरा, लिवर, हार्ट, लंग्स, 2 आंखें, ये दिस इज अ ब्यूटीफुल मशीन, सम इंटेलिजेंस क्रिएचर हैज मेड इट। इस बॉडी का नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको और मुझे, इनको पैदा करके जीवन को चलाते चलाते इसको डिस्टर्ब करना, ये कहाँ का ज्ञान है? और अल्टीमेटली हम पैसा इसीलिए भी कमा रहे हैं ताकि हम हेल्दी भी रहें, हम मेहनत भी करते हैं, और फिर जीने जीने के चक्कर में हम गुस्सा भी कर रहे हैं। वी नीड टू थोड़ा सा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। करें, रीडिफाइन करें, सिंपल, ठीक है। मैंने जितना समझा है, हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना टू कीप योर हार्ट सेफ, टू कीप योर पैनक्रियास सेफ, टू कीप योर ब्लड प्रेशर सेफ। डॉक्टर कलाम के साथ 8 साल रिसर्च किया हमने, कार्डियोलॉजिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, 8 years ऑफ रिसर्च। DRDO के साइंटिस्ट ऐसे कोई रिपोर्ट को ना ऑनर नहीं करेंगे। एंड डॉक्टर कलाम, द मोस्ट साइंटिफिक ब्रेन्स इंडिया कुड हैव एवर प्रोड्यूस्ड, आफ्टर 8 years ऑफ रिसर्च आज हमारे पास लगभग लगभग 9,000 से 10,000 एंजियोग्राफी इवैल्यूएशंस हैं। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम चलता है। जैसे आप लोग इफको के आए ना, वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं। खुश रहिए, इजी रहिए, सिंपल रहिए, मस्त रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पावरफुल रहिए, आनंदमय में रहिए। गारंटीड आपके हार्ट ब्लॉक के जैसे रिग्रेस होते हैं, 90% ब्लॉक रिड्यूस टू 30%। वी हैव एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशंस एंड वर्ल्ड ओवर उसको एक्सेप्टेड है। इट वाज फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years दिस प्रोजेक्ट वाज रेटेड एज द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द होल वर्ल्ड, रिसर्च प्रोजेक्ट। कितना सिंपल है, खुश रहिए। और
खुश या दुख, उसका कारण कौन है? हाँ, जोर से बोलिए, मैं। ठीक है, रिपीट करना। हाँ, मैं फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण, कितना दुखी होके बोल रहे हैं, वो भी खुशी से बोलिए ना। कितना देर से मैं खुशी खुशी बोल रहा हूं। मेरे जीवन में मेरा गुस्से का कारण, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण। आप बहुत अच्छे हैं। काश आपके घर वाले सुन पाते। आपका बच्चा 2 नारियल तोड़ता आज मंदिर में जाकर और कहता है थैंक यू गॉड, प्रार्थना सुन ली। मम्मी पहली बार अक्ल की बात कर रही है। क्योंकि मम्मी घर में आकर बस एक ही डायलॉग बोले, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से और यहाँ क्या डायलॉग बोल रहे हैं? वाह, मैंने पहले ही कह दिया था सर, सुनते हम सबका है। आप तो 1 घंटे बाद बोल रहे हो, मैं तो स्टार्टिंग ही, आई स्टार्टेड विद दैट। ठीक है, गुड। जी जी जी, चलिए बस एक एक्सरसाइज करते हैं। इफ हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना, लेट अस ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए। दिस इज अ लाइफ स्टाइल। हाँ, द स्टाइल यू शुड वेयर इट ऑल द टाइम। ठीक है, इसको अपने ओठों के किनारे रखें। बहुत अच्छा, अब अच्छे लग रहे हैं। ऊपर की ओर थोड़ा उसको पुश करिए, मुस्कुराइए। वेरी गुड। चेहरे को ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर लें। चेहरा ऐसे ही रहने दें, हाथ नीचे। एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, एक भाई साहब बैठे थे ऐसे। मैंने कहा सर प्लीज पुट योर हैंड फिंगर्स डाउन। ही सेड नो। मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है आपको? बोला हाथ नहीं नीचे करूंगा। मैंने कहा सर हाथ तो नीचे करिए। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा गिरीश, हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे। ठीक है ना? अगर मनुष्य को अपने मुस्कुराहट पर कंट्रोल नहीं है तो फिर तो फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, सब मुस्कुरा रहे हैं? आजू बाजू वाले को देखिए, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो अपने जैक की सहयोग दीजिए उनको। आजकल ये भी हाल हो गया है, ठीक है ना, लोग वैसे ही नहीं मुस्कुराते। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं? बस एक छोटा सा निवेदन है, जिस दिन आप घर पहुंचेंगे ना, मान लो आप अभी घर पे ही है, मान लीजिए अगले 24 घंटे तक, द डे यू रीच होम, फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स ऐसे ही रहना। करेक्ट, ये भी गड़बड़ है, पता है। जैसे ही आप मुस्कुरा कर घर में एंटर करेंगे ना, अपने बेटे को कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। वो आपको ऐसे देखेगा, कुछ तो गड़बड़ है। सर दिस इज हाइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सदा मुस्कुराना इज अबनॉर्मल। हिंदू धर्म की बात बताता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट हियर टू स्पीक अबाउट एनी रिलीजन, बट स्टिल हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। करेक्ट? सभी देवी देवताओं का चेहरा देखिए, सो प्लेजेंट। हाँ, मुस्कुराता हुआ श्री कृष्ण का कोई भी फोटो ले लीजिए सर। ठीक, चलिए एक देवी देवता के 33 करोड़ छोड़ दीजिए, उनका मंदिर में चेहरा कैसे है? बस पता है घर वाले क्या चाहते? मम्मी स्माइलिंग मम्मी हो, ब्यूटीफुल मम्मी हो, स्वीट मम्मी हो, पापा इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, पावरफुल हो। बस इतना ही तो चाहते हैं। इफ्को के मैनेजर पप्पा नहीं चाहिए हमको। आई वॉन्ट माई ओरिजिनल डैडी बैक। अब ऐसे करेंगे तो प्यार भी करेंगे सर। जी, तो आपने कर्म ही ऐसे किए सर। ठीक है ना, आप ही कह रहे थे कर्म ही हमारा सुख का आधार है। ठीक है ना, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलिए ब्रदर। कभी नहीं। ये इज जस्ट सिंबॉलिक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बी हैप्पी विद इन। और आपकी खुशी का आधार, हाँ तो बस आप एक्टिंग करो या खुश रहो, ये भी आपके ही हाथ में है। सो यू डिसाइड हाउ डू यू वांट टू लिव, व्हाट्स योर स्टाइल। वो जैकेट क्यों पहना है सर? कुछ और भी पहन सकते थे। इट वाज योर चॉइस। सो आई चूज, दिस इज जस्ट सिंबॉलिक।
आपको हाथ से ऐसे नहीं करना है। कहते हैं द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका चेहरा मन का वो दर्पण है जो बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो खुश रहिए। आजकल तो हालत ये हो गई है कि इसके बिना हो ही नहीं रहा, इसीलिए इट वॉज जस्ट सिंबल ब्रदर। करेक्ट। मैं एक प्रश्न पूछ, ब्रदर पूछ रहे हैं कि अगर माँ को कुछ तबीयत खराब हो जाए तो कैसे खुश रहें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी की तबीयत खराब होने पर दुखी होते हैं, ये किसने सिखाया? सर, सर बहुत स्मार्ट है। हाँ, लाइफ के लॉस को खुद डिफाइन करके बोलते ऑटोमेटिक है। किसने कहा सर? हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, पेन इज अ फंक्शन, ये भी ना डॉक्टर कलाम कहते हैं। what we have done unfortunately is pain is a function of the mind and the body. It's a beautiful combination. फिजिकल पेन पे भी खुश रहा जा सकता है। इट इज हाउ यू डिसाइड टू बी विद इन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तीन तंत्र, एक राजतंत्र। पहले जमाने में राजा का प्रजा पर संरक्षण था। फिर प्रजातंत्र, प्रजा का प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा प्रशासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। दो तंत्र के चक्कर में एक तंत्र भूल गए और वो है स्वतंत्र। आई टोल्ड यू व्हाट्स हैपनिंग विद इन मी, देयर शुड बी ओनली वन पर्सन हु शुड डिटरमाइन। आपको एक उदाहरण देता हूँ, वैसे तो टाइम नहीं है, इट्स ऑलरेडी ओवर। अरुणिमा सिन्हा, चेक करना। 26 साल की महिला was thrown out of a running train. She was left unattended for 9 hours. Government of India said, एक पाँव कट चुका था, offered her 25,000 rupees compensation। कहती है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कहता है झूठ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लड़के ने उसको धक्का मार दिया था गोल्ड चेन खींचते वक्त। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस हैपेंड इन 2011, अप्रैल 2011। 2 साल के अंदर अरुणिमा सिन्हा गोज ऑन टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड टू स्केल 8,848 मीटर्स, बिना एक पाँव के। आज तक किसी ने नहीं किया। इस महिला के पास 4 दरिंदों को जिंदगी भर गाली देने का चॉइस था। पुरुष जाति से जिंदगी भर नफरत करने का ऑप्शन था। भारत सरकार को मरते दम तक गाली दे सकती थी, अपने किस्मत को रो सकती थी, भाग्य विधाता भगवान को कोस सकती थी, but she didn't. She used her entire inner energy into doing something great. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली के बेड में ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां रहकर उसने बचेंद्री पाल को कॉल किया और कहा मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बचेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। उसने कहा तुम ये सोच रही हो ना, ये मेरा नहीं है, मैंने कहानी नहीं बनाया है, आपको मैं यूट्यूब लिंक देता हूँ। शी हैज स्केल्ड 7 टॉप माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट ही नहीं, 7 टॉप माउंटेन्स। और भारत सरकार ने 68th रिपब्लिक डे में विराट कोहली, दीपा कर्माकर के साथ, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट के साथ अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया। कहाँ 25,000 रुपए और कहाँ पद्मश्री। और जब भारत सरकार ने उसको 25,000 रुपए ऑफर दिया था ना, यू नो व्हाट शी सेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड? भिखारी नहीं हूं, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर 25,000 रुपए। लुक एट द सेल्फ रिस्पेक्ट, लुक एट द पावर, द विल पावर। इस महिला के पास कम्युनिकेशन पावर नहीं था, ब्यूटी पावर नहीं था, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं था, मनी पावर नहीं था, नेटवर्किंग पावर नहीं था, बस ओनली वन पावर, द विल पावर। भारत सरकार ने कहा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ये कहती है मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहती हूँ, लैंड का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पद्मश्री एंड लॉट ऑफ साइटेशंस। देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन मेक योर लाइफ बेटर, एंड दैट इज यू। इस शक्ति को पहचानना है। आएंगे प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आएंगी, उस परिस्थिति में भी। माँ को कैंसर है ना, मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। माई रियल, मतलब मेरी मदर रियली डाइड आउट ऑफ कैंसर। मेरे डॉक्टर ने उनको 3 महीने का टाइम दिया था। मैंने डॉक्टर को बस एक ही प्रश्न पूछा, डॉक्टर विल यू डू योर बेस्ट? ही सेड यस गिरीश। मैं जब बाहर निकल रहा था टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल से,
तो वो डॉक्टर ने मुझे पूछा, गिरीश विल यू डू योर बेस्ट, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारीज, थैंक्स टू मेडिटेशन, थैंक्स टू इनर पावर। मैंने कहा सर बेटा हूँ, जान लगा दूंगा। अब मुझे नहीं पता था क्या करना है, बोल तो दिया। घर में आकर के यहाँ पे जो ईश्वरीय सत्य ज्ञान है, द सेकेंड डे मेरे को मैंने पढ़ा उसमें, बच्चे सदा मुस्कुराते रहो। मुझे लगा शायद यही भगवान चाहता है मुझसे। मेरी माँ कब तक जिंदा रहेगी, कब मरेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मेरे हाथ में था, कल तक भी रहे या 6 महीने तक भी रहे, उसको खुश रखने की जिम्मेवारी मेरी थी। हाउ लॉन्ग शी वुड लिव आई हैड नो कंट्रोल, बट हाउ शी वुड लिव वॉज माई चैलेंज। उनका लाइफस्टाइल को हैप्पी लाइफस्टाइल बनाने का मैं जान लगा दूंगा। पता है मैंने क्या किया? मैंने और मेरे भाई साहब और मेरे जो घर वाले थे, वी सेलिब्रेटेड। हम लोग इतना मस्ती करते थे, इतना खुश रहते थे। और मेरे जो डॉक्टर थे अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने कहा था 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी ये माँ। पता है वो 3 साल तक जिंदा रही। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये माँ को पता चल गया था इनको कैंसर है, ये जाने वाली है, बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखकर ये ज्यादा जिंदा रहना चाहती थी? यू कैन नॉट मेक समबडी हैप्पी बाय बीइंग नॉट हैप्पी। अरे वो वैसे ही मर जाती थी। पता है वो क्या सोचती थी? जल्दी से हे भगवान मुझे उठा ले, मैं इन बच्चों के चेहरे का दुख नहीं देख सकती, मेरे कारण ये दुखी है। हर माता पिता अपने बच्चे के चेहरे में क्या देखना चाहते हैं? ओ माय गॉड, देन डू इट। क्यों नहीं हम खुश रह सकते? हमको पता नहीं कोई एलर्जी है शायद खुश रहने का। ये सब है ना बहुत गलत मॉडल्स है। मुस्कुराएंगे। बस 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है? साहब ने कहा पेन होगा तो होगा कि नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, मान लीजिए अपने अपने शहरों में, आई टेक 1 more minute, ठीक है? गाड़ी चला के जा रहे हैं, अब तो रोड ट्रैफिक रूल्स तो आप जानते ही हैं, लोग कितना फॉलो करते हैं, ठीक है ना? बस ऊपर से ओवरटेक करना ही बचा हुआ है, बाकी कहीं से भी व्यक्ति ले सकता है इंडिया में, ठीक है? आने वाले समय में शायद वो भी पॉसिबल हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है? सो यू आर ड्राइविंग डाउन फ्रॉम योर ऑफिस टू योर होम, ठीक है? मान लीजिए आप चला के जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आके टक्कर मार देते, आपकी कोई गलती नहीं है, द एंटायर फॉल्ट इज द अदर पर्सन एक्चुअली। जी जी, तो पता है आपको क्या करना है? एक मिनट होल्ड कर लीजिए, ठीक है? मुस्कुराना, गाड़ी से नीचे उतरना, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना। वो थोड़ा घबराया हुआ होगा, पता नहीं अब हाउ यू वुड रिएक्ट। मैडम, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स में बहुत अंतर है। दिस इज माई इंडिपेंडेंट डिसीजन, अगले 24 घंटे तक मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कोई माई का लाल हो चाहे कोई माई की लाली हो, ठीक है ना? दिस इज माई चॉइस एंड इट इज माई फंडामेंटल राइट। आप नुकसान करवा सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, आप मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, देयर शुड बी ओनली वन पर्सन हु शुड डिटरमाइन, एंड दैट इज मी। पीछे वाले ड्राइवर के पास जाके 3 महावाक्य उच्चारण करना। पहला, मुस्कुरा कर पीछे वाले ड्राइवर को कहना भैया चोट तो नहीं लगी आपको? वो ऐसे करके आपको घूर के देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो। यू हैव डिसेंडेड फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। मैंने आपका टक्कर मारा, आपको नुकसान पहुंचाया, और आप मेरा हेल्थ का पूछ रहे हो। गो विद द सेकेंड स्टेटमेंट, मुस्कुरा के उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है आपने, हाँ अभी तो कंफर्म्ड हो गया होगा कि यू आर नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, ठीक है? 100%। तीसरा स्टेटमेंट कहना उसको, ठीक है? ये तीसरा स्टेटमेंट कहने से ही ईगो को थोड़ा सा शीतल जल, क्योंकि मैं राइट हूं, राइट होने का भी गुस्सा है, राइट होने का भी अहंकार है। तीसरा स्टेटमेंट पीछे वाले ड्राइवर को कहना भैया, मुस्कुरा के कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना ही तो कहते हो ना, इतना ही तो कहते हो ना। यही तो कहना है कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तेरे को दिखता नहीं है क्या? अब इतना सारा नुकसान पहुंचा दे, पता नहीं तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस कहां से मिल गया है। मैं पूछता हूं, इसी चीज को मुस्कुरा के कहिए ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो मेरा बचपन का यार है, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक। बाई बाई जो तूने नुकसान पहुंचाया ना, आई विल नॉट लीव यू। चले पुलिस स्टेशन, और रास्ते में जाते जाते 10 रुपए की चाय भी पियेंगे, पैसा तू देगा, बाकी वो उसमें से सेटल कर लेंगे टोटल अमाउंट में से। मेरा बस एक ही प्रश्न है,
कुछ भी हो बाहर, अंदर की स्थिति ये आपके हाथ में। आपका बच्चा वापस मुस्कुराता हुआ हीरो पप्पा को मिलना चाहता है और वो देखता है कि किसी ने आपके पप्पा का गाड़ी को जबरदस्ती चोट पहुंचाया है, बट माय पापा इज रॉक सॉलिड, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। कल की डेट में मैं एग्जाम में थोड़ा कम पढ़ूंगा ना, या कम फेल भी हो जाऊंगा ना, आपके पास आऊंगा, पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वो आपके जैसा बनना चाहेगा। लेकिन हम जब ऐसे फ्रस्ट्रेट करते हैं तो हम सिखाते हैं कि आपके मन के मुताबिक अगर कोई चीज ना हो ना, तो ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। ये हमारा अपना मन घड़ंत कंसेप्ट है। ऑटोमेटिक तो खुशी भी हो सकती है। बस एक लास्ट स्टेटमेंट कहता हूं, गुस्सा करते हैं ना, भले कभी कभी ही करते हैं। कभी कोई गाड़ी आके आपका टक्कर पहुंचा देना और कोई मुझसे पूछे आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, तो पता है क्या कहना? मैं खुशी कर रहा हूं। जब गुस्सा कर सकते हैं तो खुशी भी तो कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? और फिर लोग हैं ना, पता नहीं कौन सा क्या बोलते फंडा पास कर देते, अब नॉर्मल है। गुस्सा कर सकते तो फिर खुशी भी कर सकते हैं, शांति भी कर सकते हैं। जब कोई टक्कर मारे तो उस वक्त है ना शांत रहना। हम है ना कभी भी गुस्से को ढूंढते नहीं है। और कोई मुझसे पूछता तुम ऐसा क्यों खड़ा हुआ है, गुस्सा क्यों नहीं करता, तो मैं कहता हूं गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है। शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सर हो नहीं पा रहा है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं लेकिन हो नहीं पा रहा। पापा कैसे मैथमेटिक्स में फेल हो करके, जिसको मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने सपोर्ट किया, जिसको मैंने हेल्प किया, वो पास हो गया और मैं फेल हो गया, और आप बोलते कैसे खुश रहूं? पता है वो क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है? क्योंकि उसने बचपन से लेकर अभी तक देखा है आपके मन के मुताबिक ना हो तो रोना ही स्वाभाविक। उसको चेंज करिए। एंड दैट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट anything else, it's about making your and my life better than what it is today, so that I am not having heart attack, blood pressure नहीं चढ़ेगा, डायबिटीज नहीं होगा। It is so beautiful। मुस्कुराएंगे? थोड़ा तो मुस्कुराइए। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विथ यू। आप यहाँ के हर सेशंस को इसी तरह एंजॉय करें। जैसे सर ने कहा, ये यहाँ का वातावरण ऐसे कैसे बना है? यहाँ के लोग जो रहते, आप यहाँ के एक एक वाइट एंड वाइट को ऑब्जर्व करना। इतने सारे लोगों का भोजन, खाना पीना, ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, सब चीज, लेक्चर्स, बट उनका चेहरा देखना, वो भी वही सब कर रहे हैं जैसे हम अपने परिवार में करते हैं, लेकिन बड़े प्यार से खुशी। दे आर इन एन अवेयरनेस कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, और मुझे आपको खाना ही सिर्फ नहीं खिलाना है, उसके साथ में खुशी, सम्मान, प्यार, रिस्पेक्ट। दैट्स अ लाइफ स्टाइल। कपड़े, जूते, वॉच, घर, गाड़ी, ये भी एक स्टाइल है। आज यहाँ से भी एक स्टाइल लेकर के जाना। कम व्हाट मे, ऑलवेज बी हैप्पी इज माई फंडामेंटल राइट। थैंक यू। बस एक शायरी सुनाता हूँ, देन विल सिट फॉर मेडिटेशन फॉर 1 मिनट। मैंने नहीं लिखा है, क्या खूब किसी ने लिखा है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना, सामने वाला गलत है फिर भी मुझे शांत रहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला बड़ा है, पावरफुल है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। समझौता करना तो मरने जितना है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जिलेबी की तरह उलझ ही रही है ए तो जिंदगी, जब जिलेबी की तरह उलझ ही रही है ए तो जिंदगी, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए। So it is up to you how you make your life very beautiful. Brother, I'll meet you personally because we are running short of time. चलिए, थैंक यू आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जोरदार एक बार और। थैंक यू। ओम शांति। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम भाई साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं।